जय माँ वैष्णो। वैष्णो भवन के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरा नाम ललित है। आप लोग हमारी आवाज़ से तो भली भांति परिचित हैं, लेकिन हमसे व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों का इतना परिचय नहीं हुआ अभी तक। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने शुरुआत करी है इस ब्लॉगिंग की। आप में से कई लोग हमसे बोलते भी थे कि आप ब्लॉगिंग शुरू कीजिए। तो आज का जो पहला ब्लॉग है वो हम वैष्णो भवन की दिनचर्या के रूप में आपको दिखा रहे हैं कि वैष्णो भवन में हमारी दिनचर्या किस प्रकार रहती है। आशा करते हैं आपको ये ब्लॉगिंग हमारी पसंद आए। और इसी के साथ वैष्णो भवन के जो अन्य सदस्य हैं उनसे आपका पहले परिचय करा लेते हैं और ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। शुरुआत उन्हीं के साथ करते हैं जिनका ये भवन है और जिनकी यहाँ चलती है हमारी वैष्णो माता। उनके साथ हैं त्रिदेवियाँ और भैरव बाबा जी। हमारे पापा हालांकि हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमें यही महसूस होता है वहीं बैठे हैं माता रानी की सेवा में। हमारी यही कोशिश रहती है कि माता रानी की सेवा में पापा की कमी कभी महसूस ना हो, लेकिन हमारे लिए पापा की बराबरी कर पाना असंभव है। और अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग हूं और जहां पर काम करता हूं वहाँ रोटेशनल शिफ्ट होने की वजह से मेरा प्रॉपर रूटीन सेट नहीं हो पाता, जिस वजह से अक्सर मुझे उठने में देरी हो जाती है। और इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि छुट्टी वाले दिन अधिक से अधिक समय माता रानी के साथ बिताया जाए, जो कि साफ सफाई, सजावट, भजन कीर्तन, पूजा पाठ किसी भी रूप में हो सकता है। और उसके बाद जो समय बचता है उसमें यही कोशिश रहती है कि वैष्णो भवन के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाया जाए। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरी सफाई के चलते घर के दूसरे लोग पूजा नहीं कर पाए हैं। अभी तक सिर्फ मैंने और मम्मी ने ही पूजा की है। अब आपको घर के उस सदस्य से मिलवाते हैं माता रानी के बाद भवन में जिनकी सबसे ज्यादा चलती है। इनका नाम दीक्षा है और ये मेरी छोटी बहन है। ये घर से ही काम करती हैं, इसीलिए इनका टाइम टेबल हर चीज का प्रॉपर सेट है। और हम सब की तरह इनकी भी दिन की शुरुआत माता रानी से ही होती है। मंदिर की साज सजावट और माता रानी के साथ साथ त्रिदेवियों की श्रृंगार की जिम्मेदारी इन्हीं की है। हमारे घर का कोई भी छोटा या बड़ा काम हो, इनका अप्रूवल सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपको मिलाते हैं घर के अगले सदस्य से। इनका नाम आप जरूर जानते होंगे क्योंकि मैंने पहले भी बताया है। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पढ़ाई के साथ साथ भवन की साफ सफाई और हमारे YouTube चैनल में ये बहुत सक्रिय है। अब आपको मिलवाते हैं घर के उस सदस्य से जो इस घर की बैकबोन है। वो है हमारी मम्मी, जो अक्सर किचन में नजर आती हैं और हमें वीडियोस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट यही करती हैं। आज छुट्टी का दिन है, इसलिए चाय और नाश्ता एक साथ, और वो भी थोड़ी देरी से। अब आपको मिलवाते हैं भवन के अगले सदस्य से, छोटे से लड्डू गोपाल जी, जिनकी उम्र लगभग 4 वर्ष है। मगर हमारे घर में इनसे भी छोटा एक सदस्य है। इसका नाम मैंगो है और ये महज 2 हफ्ते पहले ही हमारे यहाँ पे आया है, लेकिन इतने कम समय में ही इसने हमें अपना बना दिया। इसके साथ खेलते खेलते पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे बीत गया। मैं यहाँ मैंगो के साथ खेल रहा हूँ तो बहनें ऊपर खेल रही हैं लूडो। मेरी छुट्टी वाले दिन अक्सर मेरी ही पसंद का खाना बनता है और आज बन रहा है कढ़ी चावल। और ये पसंद ही बहुत बार घर में झगड़े का कारण बनता है। और खाना खाने के बाद घर में होगी डीप क्लीनिंग, जिसमें गर्मियों के कपड़ों को निकाला जाएगा और सर्दियों के कपड़ों को संभाला। और ये काम सौंपा गया बहनों को और मैं जाऊंगा अब सोने, क्योंकि कल ही मेरी नाइट ख़त्म हुई है, जिस वजह से अभी भी मुझे थकान महसूस हो रही है। अब आपसे मिलता हूँ शाम को। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और इस समय टाइम है हमारी माता रानी की पूजा और आरती का।
तो सुबह तो हम अकेले अकेले ही पूजा करते हैं क्योंकि सबको ऑफिस जाना होता है या फिर कुछ काम होता है, लेकिन शाम को खासकर छुट्टी वाले दिन हमारी यही कोशिश रहती है कि सब परिवार पूजा पाठ की जाए। तो आपको लेके चलते हैं माता रानी की पूजा में। हमारे परिवार के साथ साथ कभी कभी आस पड़ोस के लोग भी पूजा में शामिल होते हैं। यहाँ पर भी यही डिस्कशन चल रहा है कि कौन सा भजन गाना है, जिसमें सबका अपना अपना अलग मत है। कॉपीराइट स्ट्राइक के डर के कारण इस बार आपको ये भजन नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन अगली बार इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। माता रानी का भजन कीर्तन यदि आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, फिर आप उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। भजन कीर्तन करते हुए हमें आराम से 8 बज गए। फिर उसके बाद खाने पीने की तैयारी हुई और इस तरह से दिन संपन्न हुआ। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग का समापन करते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग में। वैष्णो भवन चैनल पे आपके लिए ऐसी ब्लॉग आते रहेंगे। आज के इस ब्लॉग में आपको क्या बात पसंद आई वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय माँ वैष्णो।